J Tunes। नीले आकाश में जब सूरज की पहली लालिमा बिखरती थी तो रतनपुर गांव जाग उठता था। इसी गांव की एक संकरी गली के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां सीता अपने बूढ़े पिता रामदीन के साथ रहती थी। सीता का जीवन उसके घर की चार दीवारी और पिता की सेवा तक ही सीमित था। उसकी माँ का देहांत कई साल पहले हो गया था और तब से घर की सारी जिम्मेदारी उसके नन्हे कंधों पर आ गई थी। सीता का रूप सादा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो मेहनत और ईमानदारी से आती है। पिताजी, उठ जाइए, सुबह के 5 बज गए हैं। आपकी चाय बना दी है और वैद्य जी ने जो काढ़ा बताया था वो भी चूल्हे पर चढ़ा दिया है। बेटी, तो इतनी जल्दी क्यों उठ जाती है? अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं निकला। थोड़ी देर और सो लिया कर। अगर मैं सूती रहूंगी तो आपके लिए ताज़ा खाना कौन बनाएगा? और आज तो बाजार भी जाना है, घर का राशन खत्म हो रहा है। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए पिताजी। रामदीन अपनी बेटी को निहारते रहते। उन्हें अपनी बीमारी से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि उनकी बेटी का भविष्य क्या होगा। पर सीता के लिए उसके पिता ही उसका पूरा संसार थे। रतनपुर से कुछ मील दूर अहमदपुर नाम का एक दूसरा गांव था। वहां रामू रहता था। रामू की कहानी किसी संघर्ष गाथा से कम नहीं थे। जब वो महज 10 साल का था, तभी एक सड़क हादसे में उसके माता पिता चल बसे थे। न कोई सहारा था, न कोई ज़मीन। उसने गांव के ढाबों पर बर्तन मांजे, बोझ ढोया और पाई पाई जोड़ी। आज उसके पास अपना एक छोटा सा पानीपुरी का ठेला था। वो रोज़ाना ताज़े आलू उबालता, पुदीने और इमली का तीखा पानी बनाता और अपना ठेला लेकर रतनपुर के बाजार की ओर निकल पड़ता। आज पानी में थोड़ा ज़्यादा तीखापन रखना होगा। रतनपुर के लोगों को चटपटा पसंद है। माँ कहती थीं कि ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया भी सुकून की नींद देता है। बस यही साख बनाए रखनी है। बाजार का दिन था। सीता अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के बाद जब थक गई तो उसकी नज़र रामू के ठेले पर पड़ी। वहाँ भीड़ कम थी। सीता ने सोचा कि थोड़ा मन बदल लिया जाए। आइए बहन जी, ताज़ा पानी पूरी है, एक बार खाकर देखिए, आप दोबारा ज़रूर आएंगी। एक प्लेट लगा दो, पर मिर्च कम रखना। ये लीजिए, पहले एक पानीपुरी चखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। सीता ने जैसे ही पहली पानीपुरी खाई, उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। वो स्वाद वाकई निराला था। रामू ने उसे देखा और वो पहली नज़र का जादू था। उसने कई ग्राहक देखे थे, पर सीता जैसी सादगी उसे कहीं नहीं दिखे। वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मुझे रामू कहते हैं। मैं रोज़ यहीं आता हूँ। अच्छा लगा जानकर। मैं सीता हूँ। अगली बार आऊँगी तो अपने पिता के लिए भी ले जाऊँगी। जहाँ एक तरफ मासूम प्रेम पनप रहा था, वहीं दूसरी तरफ नफरत और ईर्ष्या की जड़ें गहरी हो रही थीं। सीता के घर के ठीक बगल में कालू रहता था। कालू एक ऐसा लड़का था जिसे मेहनत से नफरत थी। उसकी माँ, जो एक नेक महिला थी, पड़ोस के घरों में बर्तन मांजकर पैसे लाती थी, जिसे कालू जुए और आवारागर्दी में उड़ा देता था। कालू की नज़र हमेशा सीता पर रहती थी। कालू सीता से प्रेम करता था, पर सीता उसे भाव तक नहीं देती थी। अरे बुढ़िया, पैसे कहाँ रखे हैं? मुझे शहर जाना है दोस्तों के साथ। बेटा, ये पैसे मैंने बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। तू कुछ काम क्यों नहीं करता? देख उस रामू को, दूसरे गांव से आकर यहाँ मेहनत करता है। उस पानीपुरी वाले की बात मेरे सामने मत कर माँ। और तू फिक्र मत कर, एक दिन मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। कालू अक्सर सीता का पीछा करता था जब वो अपने पिता के लिए खेत में खाना ले जाती थी। वो झाड़ियों के पीछे छुपकर उसे देखता रहता था। रामदीन पुराने ज़माने के इंसान थे।
पर उनकी बारीक नज़रें सब समझ जाती थीं। उन्हें कालू के इरादे कभी नेक नहीं लगे। एक दोपहर जब सीता खेत से लौटी तो रामदीन ने उसे पास बिठाया। बेटी सीता, मैं देख रहा हूँ कि कालू का व्यवहार आजकल ठीक नहीं है। जब भी तू बाहर जाती है वो गली के नुक्कड़ पर खड़ा रहता है। उससे बचकर रहना। वो मुझे सही लड़का नहीं लगता। उसकी माँ बेचारी मेहनत करती है और ये आवारागर्दी करता रहता है। ऐसे लड़के से बात करना भी पाप है। जी पिताजी, मैं जानती हूँ। मैं तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। आप चिंता ना करें, मैं अपना रास्ता बदल लेती हूँ। ठीक है बेटी, बस याद रखना, इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। समय बीतता गया। रामू और सीता अब सिर्फ ग्राहक और दुकानदार नहीं रहे थे। बाजार की मुलाकातों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान पैदा किया और फिर वो प्यार में बदल गया। वे अब रोज़ शाम को गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली के पास मिलने लगे थे। वो जगह सुनसान थी, जहां कोई नहीं आता था। सीता, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसी लड़की मुझ जैसे अनाथ से प्यार कर सकती है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये मेहनत का ठेला है। रामू, मुझे महलों की ज़रूरत नहीं है। तुम मेहनती हो और ईमानदार हो। मेरे पिताजी ने हमेशा कहा है कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है। तुमने अपना साम्राज्य खुद खड़ा किया है और मुझे तुम पर गर्व है। मैंने काफ़ी पैसे जमा कर लिए हैं सीता। अब मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी मानेंगे? पिताजी को बस मेरी खुशी चाहिए। अगर तुम उनसे सीधे बात करोगे तो वो मना नहीं करेंगे। वो कालू जैसे आलसी लोगों से नफरत करते हैं, पर तुम जैसे स्वाभिमानी लोगों का सम्मान करते हैं। एक दिन कालू ने सीता को घर से निकलते देखा। वो चुपके से उसका पीछा करने लगता है। सीता को अंदाज़ा नहीं था कि आज उसकी हर हरकत पर किसी की नज़र है। वो तेज़ी से चलती हुई उस सुनसान हवेली के पास पहुंची जहां रामू इंतज़ार कर रहा था। तो ये माजरा है। ये छोरी इस 2 कौड़ी के पानीपुरी वाले से मिलने आती है। मेरी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ इश्क लड़ाया जा रहा है। कालू का खून खौल उठा। उसने सोचा कि अभी जाकर शोर मचा दे और पूरे गांव को इकट्ठा कर ले। लेकिन तभी उसके शातिर दिमाग ने एक चाल चली। नहीं, अभी नहीं। अगर मैंने अभी बताया तो इसके बाप को गुस्सा आएगा। पर क्या पता वो रामू की मेहनत के बारे में जानकर उसकी शादी सीता से कर दे। अगर ऐसा हुआ तो सीता हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगी। रामदीन को तो बस एक अच्छे संस्कार वाला लड़का चाहिए, और ये रामू कमाता भी ठीक है। अंदर हवेली में रामू और सीता अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि बाहर कोई उनकी जिंदगी बर्बाद करने की योजना बना रहा है। सीता, तो ये तय रहा, परसों मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने, और अपनी माँ के पुराने सोने के कंगन लेकर आऊँगा जो मैंने संभाल कर रखे हैं। वही तुम्हारी मुंह दिखाई होगी। ठीक है रामू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। बस सब ठीक हो जाए। कालू वापस अपने घर लौट आया, पर उसे रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में 2 विचार टकरा रहे थे। एक तरफ सीता को बदनाम करने की इच्छा थी और दूसरी तरफ ये डर कि कहीं उसकी बदनामी का नतीजा रामू के साथ उसकी शादी ना बन जाए। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मैंने रामदीन चाचा को बताया कि उनकी बेटी रामू से मिलती है तो वो समाज के डर से जल्दी जल्दी उन दोनों के हाथ पीले कर देंगे, और मैं ये कभी नहीं होने दे सकता। सीता सिर्फ मेरी है या फिर किसी की नहीं। कालू ने अपनी ईर्ष्या को एक जहर की तरह अपने अंदर पालना शुरू कर दिया। उसने तय किया कि वो इस राज को अपने सीने में दफन रखेगा, लेकिन किसी और मकसद के लिए। अगली सुबह सूरज फिर निकला। सीता बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, क्योंकि उसे पता था
कि जल्द ही उसका और रामू का रिश्ता दुनिया के सामने होगा। रामू ने भी अपना ठेला आज कुछ ज्यादा ही सजाया था। सीता सीधा रामू के ठेले पर जाती है और कालू सीता का हंस पीछा ले कर रहा सीता, था। जितना हंसना है। रामू को आने दे तेरे घर, फिर देख मैं क्या करता हूँ। पर अभी मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आज सच बोला तो तुम दोनों एक हो जाओगे और कालू हारना नहीं जानता। अक्सर प्रेम में हारा हुआ इंसान उस रास्ते पर चल पड़ता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। कालू के दिल में सीता के लिए जो चाहत थी, अब वो एक भयानक जिद और ईर्ष्या में बदल चुकी थी। रामू और सीता का प्रेम उसे कांटे की तरह चुभ रहा था और इसी जलन की आग उसे उस घने डरावने जंगल की ओर ले गई, जहां इंसान तो क्या, सूरज की किरणें भी जाने से डरती थीं। कालू बदले की आग दिल में लिए एक तांत्रिक के पास पहुंचा। उसके सामने एक काली सुनसान गुफा थी, ऐसी गुफा जहां सूरज की रोशनी भी आने से डरती हो। अंदर इतना गहरा अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कालू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन रामू से बदला लेने की जिद उसके दर पर भारी थी। वो हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखता है। हर कदम के साथ उसकी चप्पल की आवाज़ गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। टक टक टक। अचानक उसे हल्की सी लाल रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही कालू गुफा की गहराई तक पहुंचा, उसने देखा एक तांत्रिक बाबा धधकती आग के सामने बैठे थे। उनके बिखरे बाल, आंखें बंद और होठों पर रहस्यमयी मंत्रों की फुसफुसाहट। आग की लपटें बिना हवा के ही हिल रही थीं, मानो किसी अनदेखी शक्ति के इशारे पर नाच रही हों। गुफा में बहुत सारे कंकालों के सिर इधर उधर पड़े थे और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कालू समझ गया कि वो अब एक ऐसी जगह आ चुका है जहाँ से सब कुछ बदल सकता है। उसे ये भी एहसास हो गया कि अब सिर्फ यही तांत्रिक उसकी मदद कर सकते हैं। बाबा, बाबा, क्या आप मेरी सुन रहे हैं? यहाँ आने की हिम्मत तो कर ली बालक, लेकिन क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? यहाँ लोग अपनी मौत मांगने आते हैं, जिंदगी नहीं। मुझे अपनी जिंदगी नहीं चाहिए बाबा, मुझे दूसरे की बर्बादी चाहिए। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है, सीता। मैं उसे जान से ज्यादा चाहता हूँ, पर वो रामू, उस रामू ने उसे मुझसे छीन लिया है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सीता किसी और की हो। मुझे कोई उपाय बताइए बाबा, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। हा हा हा, प्रेम और ईर्ष्या, ये दो ही चीजें इंसान को मेरे पास लाती हैं। मैं उपाय तो बता दूं, मैं उस रामू को रास्ते से फायदा? मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस आप मेरा काम कर दीजिए। कीमत पैसों से नहीं, त्याग से चुकाई जाती है। तेरे पास क्या है जो मुझे खुश कर सके? बाबा, ये देखिए, ये मेरी माँ के सारे जेवर हैं। सोने के कंगन, हार, अंगूठियाँ, सब कुछ ले लीजिए। बस उस रामू का कुछ ऐसा कर दीजिए कि सीता उसे देख भी ना सके। अति उत्तम, सोने की चमक मुझे बहुत पसंद है। अब देख मेरी विद्या का कमाल। रामू न मरेगा न जिएगा, वो एक ऐसा जानवर बनेगा जिसे देखकर उसकी अपनी प्रेमिका भी नफरत करेगी। आप क्या करेंगे बाबा? बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और फिर कालू से बोलते हैं, जाओ बालक, तुम्हारा काम हो गया। अभी वो रामू अपने बिस्तर पर सो रहा है।
लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलेगी तो वो इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार जंगली भेड़िया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब सीता सिर्फ मेरी होगी। रात गुजरी और सूरज की पहली किरण रामू के घर पर पड़ी। रामू, जो एक सीधा साधा नौजवान था, गहरी नींद में था। उसे नहीं पता था कि ये सुबह उसकी जिंदगी की सबसे काली सुबह होने वाली थी। रामू जैसे ही उठा, उसे अपना शरीर भारी भारी लग रहा था और जैसे ही रामू ने अपने हाथ देखे, उसकी चीख निकल गई। लेकिन मुंह से इंसान की चीख नहीं बल्कि एक जानवर की गुर्राहट निकली। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानवर कैसे बन गया? भगवान, ये कैसा मजाक है? वो मदद मांगने के लिए घर से बाहर भागा। उसे लगा शायद कोई उसकी मदद करेगा, शायद कोई उसकी आंखों में छुपे रामू को पहचान लेगा। रामू जैसे ही घर के बाहर निकला, उसे देखकर सब लोग भागने लगे। अरे भागो, भेड़िया भेड़िया आया। लाठियां लाओ, मारो इसे। जान बचाने के लिए रामू, जो अब एक भेड़िया था, जंगल की तरफ भाग निकला। जंगल में छुपकर रामू दिन भर रोता रहा। उसे भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, बस सीता की याद थी। उसे यकीन था कि दुनिया उसे ठुकरा सकती है, लेकिन उसकी सीता उसे ज़रूर पहचानेगी। शाम होने को थी और ये वो समय था जब वो रोज़ सीता से पुराने खंडहर के पास मिलता था। ये रामू भी ना हमेशा देर करता है, आज आए तो बात नहीं करूंगी उससे। झाड़ियों में छुपा भेड़िया सीता को देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे बाहर आया। सीता आहट सुनकर पीछे मुड़ी। रामू, तुम आ गए? सीता की आवाज गले में अटक गई। सामने रामू नहीं, एक खूंखार भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें सीता को ही देख रही थी। बचाओ, कोई है, बचाओ। सीता वहां से बेतहाशा भागी। रामू उसे जाते हुए देखता रह गया। रामू की उम्मीद टूट गई थी कि अब तो सीता भी मुझसे डर के भाग रही है। अगले दिन सीता फिर उसी जगह आई, इस उम्मीद में कि शायद कल रामू आया हो और वो डर के मारे भाग गई हो। लेकिन वहां फिर वही भेड़िया बैठा था। सीता फिर भाग गई। रामू समझ गया कि इस रूप में वो सीता के पास नहीं जा सकता। कुछ दिन बीत गए। रामू का घर खाली पड़ा था। सीता परेशान हो गई। वो पागलों की तरह गांव वालों से पूछने लगी। गांव के चौराहे पर सीता कुछ लोगों से बात कर रही थी। काका, आपने रामू को देखा? 3 दिन हो गए वो घर नहीं आया। बेटी, हमने तो नहीं देखा। सुना है जंगल में एक भेड़िया घूम रहा है। कहीं रामू उसका शिकार तो नहीं बन गया? अरे सीता बेटी, तुम किसको इंतजार कर रही हो? मैंने उस सुबह अपनी आंखों से देखा था। एक विशाल भेड़िया रामू के घर से निकल रहा था और उसके मुंह पर खून लगा था। मुझे तो लगता है उस जानवर ने रामू को मारकर खा लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रामू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। सीता का रो रोकर बुरा हाल था, लेकिन उसका विश्वास पक्का था। उसे लगा कि इस पहेली का जवाब सिर्फ ज्ञानी पंडित जी ही दे सकते हैं। सीता पंडित जी के घर जाती है, उनसे मदद मांगने। पंडित जी, लोग कह रहे हैं रामू मर गया, पर मेरा मन नहीं मानता। आप अपनी विद्या से देखिए ना, रामू कहाँ है? बेटी, शांत हो जाओ, मुझे देखने दो। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं। ये क्या घोर अनर्थ! रामू मरा नहीं है बेटी, वो श्राप के बोझ तले दबा है। कैसा श्राप पंडित जी? रामू जिंदा तो है। तुम्हारे प्रेम का एक दुश्मन है। मुझे कालू का चेहरा दिख रहा है। उसी ने अपनी ईर्ष्या की आग में जलकर किसी तांत्रिक से रामू को भेड़िया बनवा दिया है। जो भेड़िया तुम्हें जंगल में मिलता है वो कोई जानवर नहीं, तुम्हारा रामू ही है। कालू?
मैंने उसे हमेशा दोस्त समझा और उसने। पंडित जी, क्या इसका कोई उपाय है? मैं अपने रामू को वापस लाना चाहती हूँ। उपाय कठिन है बेटी, पर नामुमकिन नहीं। लोहे को लोहा काटता है और विष को विष। तुम्हें कालू को अपने वश में करना होगा। मैं तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? ये जादुई वशीकरण मिठाई है। इसे मोहिनी मिठाई कहते हैं। तुम्हें किसी तरह कालू को ये मिठाई खिलानी होगी। जैसे ही वो इसे खाएगा, वो पूरी तरह तुम्हारे इशारों पर नाचेगा। फिर उसे मेरे पास लेकर आना। सीता ने अपने आंसू पोंछे और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजा ली। अब उसे अपने प्यार के लिए एक नाटक करना था। उसने कालू को संदेश भिजवाया कि वो उससे मिलना चाहती है। सीता, तुमने मुझे बुलाया? मुझे पता था एक दिन तुम रामू को भूल जाओगी। हाँ कालू, तुम ठीक कहते थे। रामू तो अब है नहीं और मैंने सोचा जो मेरे पास है मैं उसकी कद्र करूं। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? प्यार? मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ सीता। जान देने की जरूरत नहीं है, बस ये मिठाई खा लो। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है, हमारे नए रिश्ते की शुरुआत के लिए। तुम्हारे हाथ का जहर भी कबूल है। ये तो मिठाई है। कालू ने जैसे ही मिठाई का टुकड़ा मुंह में डाला, पंडित जी का जादू चल गया। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और वो एकदम शांत हो गया। कालू, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ सीता, जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। चलो मेरे साथ पंडित जी के पास। सीता और कालू पंडित जी के घर जाते हैं। शाबाश बेटी, अब इसे आदेश दो। कालू, अभी इसी वक्त हमें उस तांत्रिक के पास ले चलो जिसने रामू को भेड़िया बनाया है। जी सीता, चलो जंगल की ओर। तीनों जंगल में उसी गुफा के पास पहुंचे जहां तांत्रिक बैठा था। तांत्रिक कालू को देखकर मुस्कुराया। अरे, तू फिर आ गया, और साथ में ये लड़की। सीता कालू से बोलती है कि तांत्रिक को बोलो कि वो अभी के अभी रामू को ठीक करे। बाबा, उस रामू को पहले जैसा कर दो। तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ा। उलंटी वारम पलंटी काया, पशु मिटे नर होए, यही है माया। बाबा ने जैसे ही मंत्र पढ़ के खत्म किया, वैसे ही वहां जंगल में रामू पहले जैसा इंसान बन गया। सीता, कालू और पंडित जी रामू को ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। उसी समय रामू भी जंगल से बाहर निकल रहा था। अचानक उसकी नज़र सीता, कालू और पंडित जी पर पड़ती है। कुछ पल के लिए वो रुक जाता है, फिर तेज कदमों से उनके पास आ जाता है। सीता रामू को सारी सच्चाई बता देती है कि कालू ने ही तांत्रिक बाबा से उसे जंगली भेड़िया बनवाया था। ये सुनते ही रामू का गुस्सा भड़क उठता है। उसकी आंखों में आग सी जलने लगती है। वो बिना कुछ सोचे कालू की तरफ बढ़ता है, उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। कालू डर के मारे कांपने लगता है। तभी पंडित जी तुरंत आगे आकर रामू को रोक लेते हैं और कहते हैं, नहीं रामू, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। ये अभी भी वश में है। अगर इसे होश आया और इसे सब याद रहा तो ये फिर से बदला लेने की कोशिश करेगा। ईर्ष्या का बीज इसके दिमाग में है। तो हम क्या करें बाबा? रुको, मैं इसकी याददाश्त मिटा देता हूँ। इसे याद ही नहीं रहेगा कि इसने कभी तुमसे प्यार किया या रामू से नफरत की। ये सब भूल जाएगा। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कालू सब भूल जाता है। अरे, मैं यहाँ जंगल के पास क्या कर रहा हूँ? पंडित जी, रामू, सीता, हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कालू भाई, हम बस सैर कर रहे थे। तुम शायद रास्ता भूल गए थे। चलो घर चलते हैं। हाँ यार, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। चलो चलते हैं। उस दिन के बाद कालू को कुछ भी याद नहीं रहा। उसका बीता हुआ अंधेरा उसके मन से हमेशा के लिए मिट गया। रामू और सीता ने सारे दुख पीछे छोड़ दिए और अब वे प्रेम, विश्वास और सुकून के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि कभी भी
किसी पर जबरदस्ती अपना प्यार थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम आज़ादी, समझ और सम्मान से पैदा होता है, डर, चालाकी या मजबूरी से नहीं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।